बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े के रेशादार ज़बरदस्त मज़ेदार शामी कबाब। तो शामी कबाब सभी के फेवरेट होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg बीफ लेना है जिसे हमने प्रेशर कुकर में जो डाल देना है, वॉश करके इसकी जगह मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, रफली कटिंग किया हुआ, जैसे मर्जी कटिंग कर ले और इसमें हमें जो है डाल देना है। उसके बाद इसमें जाएगा फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भरकर आपको इसमें डाल देना है अच्छी सी फ्लेवर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी आती है जी हमारी सिंपली से मसाला डालने की। 1 चम्मच गोल साबुत धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च, जीरा, हल्दी, नमक मिर्च सब 1 चम्मच, 4 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 10 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये डाल देना है। इन सब मसालों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये साबुत ही हो सके तो आप डालिएगा। अब इसमें बारी आती है चना दाल डालने के। 1 पाव यूज़ करेंगे, जिसे 2 घंटे पहले अच्छे से भिगो दिया था, फिर हमने इसमें शामिल कर दिया और 1 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्च शामिल करनी है। उसके बाद इसमें पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि दाल और हमारा जो बीफ है वो अच्छे से इसमें बैठ जाए, यानी कि मिक्स हो जाए। तो देखिए इतना पानी डालना है, 2 गिलास के करीब आप लोग डाल लीजिएगा। इतना पानी डाल देना ताकि हमारा जो बीफ है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए। तो चलिए प्रेशर कुकर को लगाते हैं, यानी कि फ्लेम को हाई करके इसे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। प्रेशर कुकर की जब सीटी आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद अपने टाइम जो है काउंट करना है, यानी कि 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है। तो उसको हमने इसे निकाल लिया पैन में, क्योंकि इसका पानी जो है हमें 50% तक ड्राई करना है। बड़ी इलायची को निकाल कर साइड पर कर देते हैं, क्योंकि इसका काम जो था इसने वो अपना कंप्लीट कर दिया है। तो हम 50% पानी को जो है इसमें से ड्राई करेंगे। आप बीफ देख सकते हैं कितने ही अच्छे से टेंडर हुआ है। तो ये ड्राई हो चुका है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से, खुशबू माशाल्लाह अभी से बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब बारी आती है इसे कूटने की, यानी कि कूंडी डंडे में भी आप कूट सकते हो, तो मैं तो इसी में से कूट दूँगी। तो देखिए डंडा लेना है और इसे अच्छे से हमने मैश करना है, देखिए इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैश करना है। रेशेदार बिल्कुल बनेंगे आपके अगर इसमें थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे। तो बारी आती है अब इसे मजबूत बनाने के लिए 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, कुछ लोग बाद में भी लगाते हैं, तो बाद वाला जो सीन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए पहले ही आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और बारी आती है अब डालने की इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू लाने के लिए होममेड गरम मसाला। तो 1 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है, काफ़ी होगा और ये बहुत ही अच्छी खुशबू लेकर आएगा इसमें। ये डाल देना है। इन सब चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा हाई से स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो 1 हरी मिर्च चॉप करके डाल सकते हैं, बट ये जो मसाले हमने पहले डाले हैं वो इसमें काफ़ी हैं, बच्चे भी इजीली खा सकते हैं। तो ये देखिए जी तैयार हो चुका है। मेरे हाथ में कैमरा है, मैंने बताया इसलिए पहले ही मैंने मिक्स कर लिया। तो अब इसकी हम अच्छे से शामी टिक्कियाँ रेडी करेंगे, जितनी मोटी पतली साइज़ जो भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो ये देखिए जी इस मेथड से हमारी 15 शामी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़े ही मज़े से देखिए ये फ्राई होंगी। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म करके फ्लेम को मीडियम रखा था ताकि जले नहीं, क्योंकि हमें बहुत प्यारे गोल्डन सा कलर लेकर आना है। ठीक है, तो ये देखिए अंडा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और आपकी शामी टिक्कियाँ टूटेंगी नहीं। इनका जो मसाला है बहुत ही अच्छे से इसमें फिट है, यानी कि पूरा होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हाई होगा ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस मेथड से आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आपने कमेंट आकर हमें करना है। ठीक हो गया। फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैं इन्हें हम फ्राई होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे हम। पहले अगर छेड़ेंगे तो फिर ये टूट सकते हैं, वैसे बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसमें अंडा डाला है। अगर हम एंड पर अंडा यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पापड़ी टाइप बन जाता है, वो बिल्कुल भी शामी टिक्की की लुक भी ख़राब कर देता है और टेस्ट भी, तो इसलिए पहले ही शामिल कर लीजिएगा। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से अब जो है हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। मेरे हाथ में जी दूसरा कैमरा है तो बहुत ही आराम से मुझे चेंज करना है प्यार से। तो देखिए टूटने का इसमें कोई चांस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी थी। इनका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जिनको कुकिंग नहीं आती वो तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। साइड को मैंने चेंज किया, ये देखिए फ्राई हो चुकी हैं। बटर पेपर, टिश्यू पेपर जिस पर भी आप निकालना चाहे निकाल लीजिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है मेरी मज़ेदार रेशादार शामी कबाब या शामी टिक्कियाँ जो भी बोलें इसको। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनी है। सो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो इसे आप राइस के साथ, चपाती के साथ, जैसे मर्जी खाएं या सिंपल भी से खाएं, तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना, कमेंट में आकर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, पहले बनाइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो फिर आकर आपने जो है कमेंट करना है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर आने वाली बुरी मुसीबत व बला से महफूज रखे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, हंसते बसते रहें और ऐसे ऐसे मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। तो मुझे भी अपनी दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है। तो मिलते हैं अपने एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।